वो वेरिएंस तक हुआ था ना, Z स्कोर हो गया था स्टैंडर्ड। चलो प्रोबेबिलिटी समझते हैं आज, ठीक है। बढ़िया ना प्रोबेबिलिटी। कितने टाइप की होती है प्रोबेबिलिटी, होता क्या है बेसिकली, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। हमने उस दिन रैंडम क्या पढ़े थे, रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स में प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशंस थी क्या ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा, है ना, क्या होना चाहिए, एक तो हेड आएगा या तो एक तो टेल आएगा ना, 1/2। कितने आउटकम पॉसिबल है उसमें, 1। हाँ, आउटकम मतलब कि आउटकम दो पॉसिबल, टोटल आउटकम दो पॉसिबल है ना। एग्जैक्टली कितना आ सकता है एक बार में, एक ही आ सकता है, 1/2। सेम अगर मैं प्रोबेबिलिटी डाइस के लिए बोलूँ तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/6, ठीक है। सो ये तो नॉर्मल क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी, यही होता है ना। Probability is a measure of likelihood event or experiment। बेसिक प्रोबेबिलिटी यही है। रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कौन कौन से रूल्स होते हैं ना। फर्स्ट रूल, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। टू इवेंट्स, ओके, टू इवेंट्स mutual exclusive if they cannot occur at the same time। क्या आएगा इसमें, two events are mutually exclusive if they cannot occur at the same time। क्या है इसमें, ऐसा इवेंट जो, ऐसे आउटकम जो एक साथ नहीं आ सकते, पॉसिबल नहीं है एक साथ आना, अवेलेबल तो है पर एक साथ नहीं हो सकते। जैसे कि कॉइन, इसमें कितने आउटकम है, हेड और टेल, पर आएगा हमेशा कोई भी एक ही, ठीक है ना। या डाइस वाला, है ना, डाइस में भी सेम ही है, आउटकम कितने अवेलेबल है वहां पर, पॉसिबल आउटकम 6, पर हमेशा क्या होगा, है ना, इसमें से कोई एक ही आएगा, 6। डन। नॉन म्यूचुअल क्या होगा, एक्सक्लूसिव क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल सोचो, उसका अपोजिट होगा, क्या होगा उसका अपोजिट।
सोचो क्या होना चाहिए, क्या लिखा है? टू इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट, दे कैन अकर एट सेम टाइम। जैसे कि कार्ड पता है ना आपको? कार्ड, कार्ड मतलब कार्ड, ठीक है। उसमें पॉसिबल है क्या ये? उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है? डायमंड, हार्ट, क्लब और डायमंड, हार्ट, क्लब और एक और होता है, क्या होता है? इज द क्लब, क्लब, ठीक है। डायमंड तो ये हो गया, सॉरी डायमंड नहीं, इट्स हार्ट, ये क्लब। स्पीयर्ड है ना, स्पीयर्ड होता है जिसे हम वो बोलते हैं ना, ये, है ना। चलिए, तो यहाँ पर पॉसिबल है क्या, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड, किंग एंड डायमंड, या किंग एंड डायमंड, जस्ट लिख रहा हूँ डायमंड ऐसे, तो पॉसिबल है क्या? चार किंग अवेलेबल है ना। वैसे किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सिर्फ अगर किंग की बात करूँ, सिर्फ किंग की प्रोबेबिलिटी में बात करूँ तो क्या होगी? हाँ, हाँ, 4/52। किंग, ओनली किंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किंग विद डायमंड, है ना, 1/52, राइट, 1/52। बट ये म्यूचुअली कैसे हुआ, मतलब सॉरी नॉन म्यूचुअली कैसे हुआ? यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ आ सकती है। किंग, किंग पॉसिबल कितनी बार है? 4 बार, है ना। उसके साथ साथ क्या आ रहा है यहाँ पे? डायमंड भी आ रहा है। दो कंडीशन है ना, डाइस में ऐसी कोई कंडीशन है क्या? कॉइन में ऐसी कोई कंडीशन है क्या? सिर्फ, सिर्फ अगर प्रोबेबिलिटी डायमंड की हो तो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी डायमंड कार्ड क्या होनी चाहिए? कितने डायमंड अवेलेबल है? 13, है ना। तो 13 डिवाइडेड बाय, ये अपनी प्रोबेबिलिटी अलग चलाता है, ये अपनी प्रोबेबिलिटी अलग चलाता है, दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ तो आ सकता है। मतलब दो पॉसिबल आउटकम यहाँ पे बहुत सारे हैं और वो एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। हेड टेल एक दूसरे के साथ आ सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए क्या है वो? नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। डन। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन रूल, अभी क्या पढ़ा था ऊपर हमने? प्रोबेबिलिटी रूल्स पढ़े थे ना, रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। क्या लिखा था मैंने? रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये पढ़ा था ना। अभी यहाँ क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन रूल्स। दो टाइप के पहले देखिए, उसके दो टाइप होते हैं, कौन से? एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। इसमें अवेलेबल रहेगा, आपने बताता हूँ अभी आपको, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, और डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? हाँ, डिपेंडेंट, सो इसका वो है टू, टू इवेंट्स आर independent if they do not affect one another, ठीक है। समझा था उसका भी ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या होगा? टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट, ओके, if they do affect one another। कॉइन,
सबसे पहले कॉइन, इंडिपेंडेंट वाइज बता रहा हूँ मैं आपको, इंडिपेंडेंट, ठीक है। कॉइन और डाइस है क्या इसमें? एक्सपेरिमेंट, सपोज मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कॉइन का, कॉइन को मैंने 3 टाइम फ्लिप किया, है ना, 3 टाइम क्या किया, फ्लिप किया, तब क्या होगा? हाँ, चलो 3 टाइम किया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन 1/2 होगा, होगा, ठीक है। सेकेंड टाइम अगेन 1/2 ही होगा, ऐसा तो नहीं कि हेड आ गया तो हेड कम हो जाएगा, रहेगा ना उसमें, ठीक है। अगेन इसमें भी किया तो 1/2 ही रहेगा, रहेगा ना। कार्ड में करेंगे तो क्या था, इंडिपेंडेंट था, एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। कॉइन में कितने भी बार टॉस करूं, हर बार 1/2 ही प्रोबेबिलिटी रहेगी, रहेगी ना, हर बार 1/2 ही प्रोबेबिलिटी रहेगी। डिपेंडेंट वाइज क्या होगा? हम्म, कार्ड है हमारे पास, है ना, कार्ड, इसको मैं सेम 3 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो मुझे बताना अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग अगेन कितनी होगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या हो सकती है, 4/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग फिर से क्या होगी, एक निकाल लिया ना आपने, आपने निकाल लिया नहीं, तो फिर कम हो गया, 3 टाइम करूंगा तो इस बार क्या होना चाहिए, 2/50, क्योंकि टोटल आउटकम जो थे उसमें से भी कम हो रहा है, और जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम थे उसमें से भी कम हो गया, क्योंकि दो ही बचे ना, तो अब तो दो ही पॉसिबल है कि दो ही आ सकते हैं। यहाँ पर 4 थे, यहाँ पे 2 थे, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, वो क्या था, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ए एंड बी, बी ऑफ ए इंटू बी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू, दिस इज प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ये दोनों फॉर्मूले हैं। मैं कितनी भी बार एक्सपेरिमेंट करूँ, यहाँ पर क्या होता है, कॉइन का करूंगा 3 टाइम, तब क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा, 1/8 होगा ना, क्या आना चाहिए, 1/8 का डिवाइड करो कैलकुलेटर में, 0.125, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगेन कार्ड का करूंगा तो मैं कार्ड वाइज इस बार क्वीन ले लेता हूँ, क्या होनी चाहिए, 4/52 इंटू 51 इंटू 2/50, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, निकालो इसको, ये हो जाएगा, इट्स 13 टाइम, और ये तो 25 टाइम जाता है,
17 टाइम। चलो क्या होती है प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या हो रहा है? 1 बाई कितना आ रहा है बताओ। 13 × 17 × 25 करो ना। 17 × 25। 437। अब इसको करो, कितना आएगा बताओ। 5। यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे? 5525। अब करो 1/5525। 0.00। आगे कुछ आएगा ना? 1, जस्ट 1/8 ना। तो ये क्या थी? ये इसकी प्रोबेबिलिटी थी। इंडिपेंडेंट, सॉरी ये डिपेंडेंट था और वो क्या था? इंडिपेंडेंट था। अगर इंडिपेंडेंट वाइज आप देखेंगे तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन होना है, और डिपेंडेंट वाइज क्या हो रहा है? हमेशा कम होते जा रहा है ना। जो हमारे जो टोटल आउटकम थे वो क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। ठीक लगा? समझ में आया क्या था इसमें? प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, हमेशा मल्टीपल आउटकम्स जो होंगे डिवाइड में रहेंगे, ठीक है। फिर डिपेंडेंट, सॉरी म्यूचुअल और नॉन म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब हाँ, पॉइंट तो है, बट कैसे म्यूचुअल मतलब कैसे कि एक आउटकम आने के बाद टोटल आउटकम में कम नहीं हो रहा है, या फिर वो एक दूसरे को चेंज नहीं कर रहे हैं। जितने भी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे हमेशा प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। नॉन म्यूचुअल में ना, हमेशा वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की वजह से दूसरे एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी में चेंजेस आ रही है, वो क्या होगा? क्या क्या बोला था उसको मैंने? इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो जिसके जैसे वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, डिपेंडेंट वो जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। हम्म, पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी स्कूल में। परमुटेशन पढ़ा है? परमुटेशन पढ़ा है, सबने पढ़ा है। परमुटेशन पढ़ा है इन स्कूल। So there is a 50 student, okay। फेसिंग चॉकलेट, फेसिंग चॉकलेट मतलब उनके सामने चॉकलेट रखी हुई है, ठीक है। कितनी चॉकलेट रखी हुई है? सो 6 चॉकलेट, डिफरेंट डिफरेंट 6 चॉकलेट है, एक नहीं, अलग अलग। अलग अलग मतलब सपोज डेयरी मिल्क, 5 स्टार, और क्या है बताओ? मिल्की बार और किटकैट, और एक चॉकलेट होना चाहिए, कितनी हुई? क्लियर्स भी बोल देते यार, बेचारी गरीब है तो क्या हुआ सस्ती है तो क्या, है ना, ठीक है। तो डेयरी मिल्क, 5 स्टार, मिल्की बार, किटकैट और बर्ग, बर्ग और मंच, 6 चॉकलेट है। मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने 50 स्टूडेंट हैं। हर स्टूडेंट को चॉकलेट पिक करना है, ठीक है। हर स्टूडेंट को चॉकलेट पिक करना है, तो रैंडमली चॉकलेट पिक करने का इसमें से
कोई भी चॉकलेट पिक कर सकता है वो। तो क्या परम्यूटेशन बनेगा, कितनी टाइम्स ऐसे होगा जब वो स्टूडेंट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट पिक करेंगे या सेम चॉकलेट पिक करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, अभी हम परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, आगे हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कैसे निकाल सकते हैं? आपने चॉकलेट्स तो रख दी, हर स्टूडेंट को चॉकलेट पिक करना है, तब परम्यूटेशन है, ठीक है। n is equals to, this is number of ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट है, r is equals to number of ऑब्जेक्ट यू पिकिंग। फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला से आ जाएगा डायरेक्टली, एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ n, n क्या है और r का है, लिखा था नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n, ऑब्जेक्ट यू पिकिंग, ठीक है। सो n फैक्टोरियल देखा है, मैथ्स में देखा है फैक्टोरियल, ठीक है। n माइनस r फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे फॉर्मूला में पुट करेंगे, अगर मैं पुट करना चाहूँ तो कैसे पुट करूँगा बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, 6 चॉकलेट है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 6 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यू आर पिकिंग, 3 चॉकलेट एक बार में उठाना है, ठीक है। सो 3 चॉकलेट एक बार में उठाना है किसी भी स्टूडेंट को, तो कितने टाइप से उठा सकता है वो, कॉम्बिनेशन क्या पड़ेगा कि एक ने डेयरी मिल्क उठाया, एक ने मंच, मतलब एक ही स्टूडेंट ने डेयरी मिल्क, मंच और पर्क उठाया, दूसरा स्टूडेंट आएगा डेयरी मिल्क, किटकेट, पर्क उठाएगा, तीसरा स्टूडेंट आएगा दूसरा, अपना अपना कॉम्बिनेशन ना अपने अपने उठाएंगे। तब इसको कैसे चेक करेंगे, सो n 6 फैक्टोरियल, ओके, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, कैसे लिखते हैं इसको बताओ। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिखते हैं। सरवरी तुमको याद रहना चाहिए, तो रिसेंटली पढ़ के निकले होंगे, बाकी लोग में भी टाइम हो गया उनको, तुमको याद रहना चाहिए ना। नीचे में क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल, 3 6 माइनस 3 हो जाए तो 3 इंटू 2 इंटू 1, करो कैलकुलेशन। इससे ये तो गया है ना, इससे ये तो गया, तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 120, है ना, क्या होगा 120। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था हमारा कि हमारे पास टोटल प्रोडक्ट क्या है, 6 टाइप की चॉकलेट्स रखी हुई है, 50 स्टूडेंट है, स्टूडेंट कितने भी हो सकते हैं उसके बाद, बट उनको पिक करना है 3 चॉकलेट, तो उनकी चॉइस के हिसाब से सब अलग अलग तरीके से चॉकलेट स्टूडेंट उठाएंगे, तो क्या परम्यूटेशन बन सकता है इसका, 120 टाइम्स कितना बनेगा, कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे, है ना, सेम चीज के लिए। हाँ, अभी कॉम्बिनेशंस पे आते हैं ना, कॉम्बिनेशंस, ठीक है। कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला सेम प्रॉब्लम के लिए, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है सी एन, एन बताया था क्या था, क्या था एन, टोटल ऑब्जेक्ट, और पिकिंग वाला क्या था, ठीक है। बताओ इसमें क्या होना चाहिए, अगेन 6 फैक्टोरियल, 6 5 3 सॉरी 4 4 3 2 1, यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये तो हो गया। अब ये भी 2 बार गया, ये भी 2 टाइम गया, कितना आएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना 10, 10 इंटू 2 20, जस्ट 20 कॉम्बिनेशंस है, कितने कॉम्बिनेशंस है 20 कॉम्बिनेशंस, 120 परम्यूटेशंस है, परम्यूटेशन मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उठाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या था,
नीचे वाले में क्या है, कॉम्बिनेशंस की कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, जैसे डेयरी मिल्क, किटकैट और मंच, वैसे ही डेयरी मिल्क, मंच, पर्क, ऐसे ये कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पे पिकिंग करने वाला वो है, पिक करने के तरीके, पहले कौन पिक करता है, पहले मतलब कि पहले कोई डेयरी मिल्क उठा रहा है, सीक्वेंस, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, नीचे में क्या है, कॉम्बिनेशन है। 6 चॉकलेट है ना, 1 2 3 4 5 6, डन। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 1 2 3, ओके, 1 3 4, 1 5 6, या फिर और क्या हो सकता है, 2 4 5 2 3 4, ऐसे भी हो सकता है ना। ऐसे ये क्या थे, ये कॉम्बिनेशन है, ये 120 नहीं है, ये 20 टाइम्स ही रहेंगे। बट जो ऊपर वाला था वो क्या था, सो यहाँ पे क्या हो सकता है, पहले 1 उठाया, फिर 2 उठाया, फिर 3 उठाया, फिर दूसरा हो सकता है ना ऐसे कि है तो तीनों ही अवेलेबल, 3 2 1, ओके ओके ठीक है। यहाँ पे हो सकता है 2 1 3, पोजीशंस चेंज हो रही है सबकी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 दोनों तरफ आ गया, 2 भी आ गया, 3 कॉम्बिनेशन कितने बने, यहाँ पे 3 और बन सकते हैं क्या, यस बन सकते हैं ना, क्या हो सकता है, 3 1 2 हो सकता है, 2 लास्ट में भी हो सकता है, 1 लास्ट में, 3 फर्स्ट, 3 बीच में हो सकता है, अभी क्या लिख सकते हैं हम, 2 3 और 1, कितने एक ही से कितने हैं वो बने, टाइप बने, 6 बनेंगे टोटल, 1 2 3 4 5, एक और बनेगा, सोच लो क्या है, तो 6 बनेगा। यहाँ पे क्या थे, 20 कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इंटू 6, क्या हो गया, 120 टाइम्स। ये सिर्फ 1 कॉम्बिनेशन था ना, ऐसे कॉम्बिनेशन कितने बनने वाले हैं, 6 बनने वाले, यहाँ पे जैसे कितने 6 ने 20 बनने वाले। इसमें इसमें एक और क्या हो सकता है, सोचो, 1 3 2 है ना, 1 3, टोटल कितने बने, 6, 6 इंटू 20 कितना बनेगा, 120। वो क्या था, परमुटेशन, अलग अलग सीक्वेंस वाइज चेंज हो रहा है, कॉम्बिनेशन वाइज चेंज सेम है, सीक्वेंस वाइज चेंज कर रहे हैं, बट कॉम्बिनेशन में जस्ट एक बार कॉम्बिनेशन आ गया, देन आप उसको सीक्वेंस वाइज कैसे भी रखिए फर्क नहीं पड़ता, ओके। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के रूल्स, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन रूल्स, फिर प्रोबेबिलिटी के बाद क्या था, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्लियर है ये। टाइम है थोड़ा, 15 मिनट है। कल कोवेरियंस पढ़ा था ना हमने, क्या था कोवेरियंस, क्या था कोवेरियंस, बोल रहे थे, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है, तो पॉजिटिव है ना, एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया, अगर दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है तो नो कोरिलेशन, ठीक है। अभी हम पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट देख रहे हैं ना, अगेन यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ इंडेक्स,
ये देखा है रो ना। दो वेरिएबल है हमारे पास अभी, एक्स और वाई। कोवेरियंस कल निकाला था, कल निकाला था कोवेरियंस, क्या था फॉर्मूला? एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, है ना। ये क्या है सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन। डन। अगर इसी डेटा के लिए कैलकुलेट करना होगा तो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद है क्या? ऑफ एक्स क्या है? है क्या यही फॉर्मूला? वही है ना। और वेरिएंस का क्या था? वेरिएंस में सिग्मा के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, रूट यहाँ से, राइट। ठीक है, और रखो यहाँ पे वैल्यूज में। सो वैल्यूज वाइज हमने पहले कल निकाला था ना, याद है क्या कल निकाले थे हमने? एक्स बार क्या है? एक्स बार क्या है? सैंपल मीन, कल ही तो किया था ना कैलकुलेशन। ठीक है, फोर माइनस क्या होगा वन, इसका कैलकुलेशन क्या हो गया, वन का स्क्वायर वन, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, प्लस इसका क्या हो जाएगा 0.81, इसका क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3, इज द आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? 0.8060 है क्या? इसको अभी ये कहाँ में अवेलेबल है, रूट में अवेलेबल है, तो रूट से बाहर निकालो इसे। क्या है? 0.8977 ना। यहाँ पे भी सेम होगा, इसका निकालो फटाफट, कैसे निकालेंगे इसका? -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 डिवाइडेड बाय 4 - 1, क्या आना चाहिए 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1, है ना, डिवाइडेड बाय 3। 20/3 रूट में है, कितना आ रहा है पॉइंट, हाँ 6.66, रूट में क्या आ रहा है 6.66, आउट ऑफ रूट 2.5। क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया हमने। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई के लिए। ठीक, वाई भी हो गया। फॉर्मूला क्या था?
रो ऑफ एक्स वाई, स्टैंडर्ड वेरिएंस कोवेरिएंस ऑफ क्या, एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। कोवेरिएंस हमने कल निकाला था क्या, कल निकाला था ना कोवेरिएंस, सेम डेटा के लिए ना, कल कोवेरिएंस निकाला था। कैसे निकालते कोवेरिएंस, तो क्या फॉर्मूला था मैंने बताया था, एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय माइनस वन, किया था कल। हाँ कल कल आया था 1.53, सेम डेटा के लिए कोवेरिएंस निकाला था हमने। मैंने बोला था पॉजिटिव आया तो वो पॉजिटिव कोवेरिएंस है, अगेन ये कोवेरिएंस है जिसकी रेंज नहीं होती, कोफिशिएंट होता तो कोरिलेशन होता, सॉरी ये कोवेरिएंस है, कोरिलेशन होता तो रेंज होती, रेंज क्या होती, -1 to +1, बताया था ना। ठीक है, इस फॉर्मूला में अभी हम रखेंगे हमारी जो वैल्यू थी 0.89 और क्या था 2.58, करो कैलकुलेट। 0.66 आ रहा है क्या, यही आ रहा। सो हमारा जो कोरिलेशन है एक्स एंड वाई के बीच का कोरिलेशन है, कल मैंने कोरिलेशन और कोवेरिएंस दोनों बताया था। कोवेरिएंस मतलब जहां पर रेंज नहीं है, कोरिलेशन मतलब जहां पे -1 to 1 है। अभी यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँ 66% इसका क्या है, क्या है कोरिलेशन, तो ये कैसा रिलेशन होगा, स्ट्रॉन्ग वीक मीडियम लो नियर टू जीरो, क्या होगा स्ट्रॉन्ग, क्या होगा 50+ है ना, मैंने बोला था 0 और इस तरफ +1 है, इस तरफ क्या है -1 है। हम अभी किस तरफ है, नियर टू 1 के आसपास है ना, 66 मतलब नियर टू फर्स्ट डिवीजन है ना अभी हम, तो क्या है स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अब परसेंटेज वाइज ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं क्या, जैसे ही परसेंटेज आया तो परसेंटेज ज़्यादा समझ सकते हैं, कितना परसेंटेज कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल के बीच में, ये कौन निकालता है, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या डिसएडवांटेज है इसके, क्योंकि इसके बाद एक और कोरिलेशन पढ़ने वाले हम लोग, क्या डिसएडवांटेज है इसके। सो डिसएडवांटेज वाइज हम देखेंगे तो ये सिर्फ लीनियर डेटा के लिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। लीनियर डेटा कौन सा होता है, जो इस टाइप का डेटा होगा, ठीक है, लीनियर डेटा। लीनियर डेटा के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट देता है कौन, कोरिलेशन पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसके बाद एक और पढ़ना है हमें, इसके बाद पढ़ना है हमें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, जो बाकी और जो सपोज ऐसा भी हो सकता है ना, डेटा चारों तरफ स्प्रेड है, ऐसे चारों तरफ स्प्रेड है ना, तो सभी के लिए रिजल्ट देगा वो, है, अभी पढ़ेंगे उसको भी। ये समझा क्या, कोरिलेशन कोफिशिएंट बार बार यूज होते रहेगा ये बीच बीच में, जब आप अगर आगे पढ़ते हो मशीन लर्निंग वगैरह तो, ठीक है। दोनों वेरिएबल के किसी भी दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन निकालने के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं। सो आज इतना ही।